Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो बिहार की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन हर साल यात्रियों के लिए कष्ट का सबब बन जाता है। छठ पूजा पर देश भर से बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को रेलवे के नाकाफी इंतजामों का सामना करना पड़ रहा है। ओवर क्राउडेड ट्रेन्स, लंबा इंतजार और असुविधाएं, ये सब अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मैदान में भी गूंज रही हैं। क्या ये परेशानियां, वोटरों का गुस्सा चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगी? आइए देखते हैं। छठ पूजा 2025 का उत्साह चारों तरफ बिक रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर हाहाकार है। हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाले इस पर्व पर करीब 1.5 करोड़ प्रवासी बिहार लौटते हैं। इस बार भी यही सिलसिला है, लेकिन रेलवे के दावों के बावजूद हकीकत कुछ और बयां कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री ने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, जिनमें 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पटना जंक्शन, सूरत का उधना स्टेशन, जालंधर और गोरखपुर जैसे स्टेशनों पर हजारों यात्री घंटों इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि लोग सीटों पर नहीं बल्कि दरवाजों, टॉयलेट्स और यहां तक कि छत पर चढ़कर सफर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे इंसानियत के खिलाफ करार दिया, जबकि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने वीडियो शेयर कर केंद्र सरकार पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया। यात्रियों की जुबानी ये कहानी और दर्दनाक लगती है। सूरत से बिहार जा रहे एक प्रवासी ने बताया कि टिकट होने के बावजूद 12 से 18 घंटे स्टेशन पर भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ा। एक अन्य यात्री ने चादर का झूला बनाकर 12 घंटे लटके रहने की तस्वीर साझा की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाते हैं कि पूर्णिया कोट स्टेशन पर रात भर जमा भीड़ सुबह ट्रेन में ठूंस कर चली। एक यूजर ने लिखा, 24 घंटे बिना पानी के, बाथरूम ना जाने की हद तक भीड़। कहां गई वो 12,000 ट्रेन? बीबीसी की रिपोर्ट में पटना जंक्शन पर बातचीत करने वाले यात्री कहते हैं कि पलायन की मजबूरी में बाहर कमाई करनी पड़ती है, लेकिन घर लौटना हर बार युद्ध जैसा हो जाता है। पंजाब के जालंधर स्टेशन पर तो प्लेटफॉर्म्स पर तनाव इतना बढ़ा कि रेलवे अधिकारियों को कंट्रोल करने में मशक्कत करनी पड़ी। गोरखपुर से 36 स्पेशल ट्रेन चलाई गईं, लेकिन ओवर क्राउडिंग नहीं रुकी। रेलवे के इंतजामों पर सवाल उठना नया नहीं है। हर छठ पर बिहार बाउंड ट्रेन मालगाड़ियों जैसी भर जाती हैं, जबकि बिहार से बाहर जाने वाली खाली रहती हैं। पलायन का आलम यह है कि 5 करोड़ बिहारी दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ये कष्ट वही रहता है। एक पोस्ट में लिखा गया, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन छठ की यात्रा का दर्द नहीं बदलेगा। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने कहा, केंद्र ने पर्याप्त ट्रेन नहीं चलाई। दूसरी ओर यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय का दावा है कि स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, लेकिन रियलिटी में सीमलेस क्राउड मैनेजमेंट का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जैसे ज्यादा कोच और बेहतर प्लानिंग की जरूरत है, ना कि सिर्फ अस्थायी स्पेशल ट्रेन की। अब सवाल यह है कि इन परेशानियों का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। छठ के बाद कैंपेनिंग तेज होगी। कांग्रेस के राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ रैली करेंगे, लेकिन प्रवासी वोटरों का मुद्दा गरमाया हुआ है। छठ पर लौटने वाले ये लाखों लोग चुनावी मैदान में अहम हैं। पार्टियां इन्हें वोट बैंक मानकर रणनीति बना रही हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही माइग्रेंट्स के लिए रोजगार और पलायन रोकने के वादे कर रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि छठ पर घर लौटने वाले प्रवासियों को वोट दिलाने के लिए पार्टियां जुट गई हैं, लेकिन यात्रा की इन असुविधाओं से गुस्सा भरा है। एक यात्री ने कहा, 33 घंटे बिना सीट के सफर, वोट से जवाब देंगे। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।